बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिहारी किचन। आज बिहारी किचन में मैं आपको फ्राइज़ बता रही हूँ आलू के। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वैसे तो हर तरह का आप लोग बना के खाती होंगी, जाहिर बात है, ये तो बच्चों का फेवरेट डिश है, बड़ों का भी, सभी तकरीबन खाते हैं। ये देखिए, मैं एक अंडा ले ली, इसमें हरी मिर्च 2 अदद हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया की पत्ती, यानी 2 से 3 चम्मच आप धनिया की पत्ती इसमें बारीक बारीक सा बिल्कुल काट लें और अंडे में थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह इसको फेंट लें और फेंट के साइड कर लें। और उसके बाद बेसन है, ये मेरा बेसन में मैं इसको फ्राई, पहले तो मैं बेसन में फ्राई करूंगी, फिर अंडे में डीप करके फ्राई करूंगी। तो ये हमारे जैसे ये है कि देखिए, मैं ली हूँ चाट मसाला, वो कुटी मिर्च है, काली मिर्च है, और ये मेरा धनिया वो जीरा है, भून के मैंने पीस लिया था। तो ये पिसा हुआ एक चम्मच धनिया है, जीरा है और भुना हुआ जीरा है, कुटी मिर्च है, नमक है, हस्बे जायका, जितना आप नमक खाते हो बस इतना ही टेस्ट के मुताबिक अपने डाल लें। और एक पाव मेरा ये बेसन है और इसमें मैं चाट मसाला 1 चम्मच डाल दी। मेरा आजकल थोड़ा सा गले का मसला चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ बोलने में। तो ये अच्छी तरह इसको फेंट लें और इसमें ना चुटकी से 1 चुटकी आप इसमें सोडा डाल दें, जो खाने वाला सोडा होता है वो थोड़ा सा डाल लें। और इसके बाद पानी अच्छी तरह इसको घोल लें। मिक्स करने के बाद, घोलने के बाद, घोल के अच्छे इसका बन जाए, मिक्स अच्छे से बन जाए। ये बिल्कुल थिक होना चाहिए, पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब पतला होगा तो ये आलू में नहीं चिपकेगा। तो ये ख्याल रखा करें कि गाढ़े ही इसको फेंट लें अच्छी तरह। ये देखिए, मैं चुटकी से डाल दूंगी, एक चुटकी मैं इसमें सोडा डाल दूंगी खाने वाला। ज्यादा नहीं डालिएगा, ज्यादा डालो तो बहुत तेल पी लेता है। तो मैं वैसे अमूमन अगर घर में ही आप फ्राइज बना रही हैं तो सोडा नहीं भी डालें, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें 1 चम्मच, तो ये वैसे भी ऑलरेडी आपका फूल जाएगा। ये फूड कलर मैं थोड़ा सा डाल दी, इससे चुटकी से, तो चम्मच से थोड़ा ही सा, चुटकी से 2 चुटकी डाल दें आप, तो ये कलरफुल बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है, देखने में खूबसूरत लगता है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने और डाला, जैसे आप 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डाल दें और अपने हिसाब से देख लें कि कितना इसमें ज़रूरत है पानी का। वैसे 5 चम्मच में इसका हो जाएगा, ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा और लेकिन गाढ़ा ही होना चाहिए, थिक सा, पतला बिल्कुल नहीं बनाएगा, नहीं तो आलू में नहीं चिपकेगा, वो बिखर जाएगा फिर जब आप तेल में डालेंगी तो। और अच्छी तरह मिक्स कर लें। जैसे आप इसमें मैंने चाट मसाला, गोटी मिर्च भून के जीरा डाली इसमें, और कोई ख़ास मसाला तो नहीं, चिप्स बना रही हैं आप तो बस इसी तरह आप उसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। और मैं एक एक करके इसमें ऑयल जो है डीप फ्राई इसको करते हैं, तो ऑयल मैं पहले ही चढ़ा दी थी पतीली में गरम करने के लिए। काफ़ी टाइम लेता है वो इतना सारा ऑयल गरम होने के लिए, तो मैं पहले ही चढ़ा दी। और ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल इतना अच्छा ये फूल के बन जाएगा, बहुत अच्छा गल भी जाता है इसी तेल में। और ये ख्याल है कि जब ये मैं तल रही हूँ ना, तो बस ये जब 1% रह जाए कच्चा, तो फिर इसको निकाल लें आप। निकालने के बाद कम से कम 10 मिनट तो आप इसको छोड़ दें, थोड़ा ठंडा हो जाए, तभी अंडे में डीप करके इसको फ्राई कीजिएगा, तो और बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनेगा, बिल्कुल डिफरेंट सा। और रमज़ान में आप बना के खाइए इसको अफ्तारी में तो बहुत ही मज़े का लगेगा। ये देखिए, माशाल्लाह से मेरा बिल्कुल तैयार हो गया। 1% मैं इसमें कच्चा रहने दूंगी। मैं इसको फिर अंडे में डीप करके इसको फ्राई करूंगी। अंडे में हरी मिर्च, हरी धनिया और नमक थोड़ा सा डाल के मैं अच्छी तरह इसको फेंट ली और साइड में कर लिया। और इसमें एक में लगा के मैं तलूंगी। आप देखिए, एक तो खूबसूरत बहुत लगता है, लेकिन टेस्टी भी, अंडे का जायका आ जाता है बेसन का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, अंडे में मैं एक अंडे में फ्राई करूंगी। और ये आप देखिए, आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा तो आप यकीन माने आपके मुंह से नहीं छूटेगा, बहुत टेस्टी बनता है ये चिप्स, ये फ्राइज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खाए कीजिए, एंजॉय किया कीजिए। बनाए, लेकिन बनाना तो आपको खुद पड़ेगा तभी एंजॉय कर सकती हैं, मैं तो आपको नहीं खिला सकती। तो आप जरूर ट्राई किया कीजिए अपने किचन में हमारी रेसिपी को, यकीन माने कभी मायूस नहीं होंगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बनता है, हर चीज़ ही बहुत अच्छा होता है।
आप कभी बना के देखें तो अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा बिल्कुल तैयार है ये चिप्स। और चटनी के साथ खाएं, मीठी चटनी के साथ या धनिया की पत्ती की चटनी के साथ, केचप के साथ। बच्चे तो वैसे अमूमन केचप के साथ पसंद करते हैं। और इसके साथ मैं मिर्च भी फ्राई की, अब साइड में देख रही होंगी कि मिर्च भी है मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिर्च में। और नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि बेसन में लगा के डीप करके जैसे फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। रमज़ान में तो लाजमी होना चाहिए दस्तरखान पे, बिहारियों के किचन में, बिहारियों के दस्तरखान पे तो आपको रमज़ान में ज़रूर मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।